ये जो कई देश देख रहे हैं ये हैं लैटिन अमेरिका के देश। लैटिन अमेरिका में अभी अच्छा खासा हंगामा मचा हुआ है, क्यूबा को लेकर भी, इसके अलावे वेनेजुएला को लेकर भी। अगर बात करें तो क्यूबा में बड़ा संकट भी आया हुआ है, पर इन सब के बीच में भारत ने अरबों डॉलर ब्राजील में क्यों लगाया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लैटिन अमेरिका को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी साफ किया था और उनके प्रशासन ने कि ये हमारा इलाका है और इस इलाके में हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी दूसरे का यहाँ साया भी पड़े, और किसी दूसरे में इनका मकसद है चाइना का साया इनके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, वो यही मान रहे हैं। वैसे अभी सबसे ताज़ा खबर बन रहा है क्यूबा पर, क्योंकि क्यूबा को लेकर भी इन्होंने बहुत सख्त नीति अपनाई है, बल्कि तेल ब्लॉकेड किया जा रहा है क्यूबा की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए। मुख्य मकसद है क्यूबा की सरकार पर दबाव बनाना ताकि वहां शासन में परिवर्तन हो, एक ऐसा शासन आए जो शासन अमेरिका के साथ मिलकर काम करे। जनवरी 2026 में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा। वेनेजुएला क्यूबा को रोजाना 30,000 से 35,000 बैरल तेल देता था, क्यूबा की जरूरत का बड़ा हिस्सा। अब अमेरिका ने इसे रोक दिया। इसके अलावा मैक्सिको और अन्य देशों के तेल टैंकरों को भी रोका जा रहा है। जो देश क्यूबा को तेल बेचेंगे उन पर अमेरिका अलग से टैरिफ लगा सकता है। 29 जनवरी 2026 को ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी घोषित की, क्यूबा को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। रूस, चीन, ईरान आदि से क्यूबा के संबंधों का हवाला भी दे दिया। इनके संबंध रूस से हैं, चीन से हैं, ईरान से हैं। परिणाम क्या हुआ क्यूबा पर? देशव्यापी ब्लैकआउट, कई बार पूरा देश अंधेरे में। ईंधन की भारी कमी, अस्पताल, फैक्ट्रियां, ट्रांसपोर्ट प्रभावित हुए। खाद्य संकट, आर्थिक गिरावट तेज हो गई है। लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रंप का बयान है, ना तेल ना पैसे, क्यूबा में कुछ भी नहीं जाएगा। मैं क्यूबा को फ्री कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमारे साथ डील कर लो, समझौता कर लो, वरना देर हो जाएगी। अब क्यूबा और अमेरिका के बीच में बातचीत हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पेंटागन क्यूबा पर संभावित मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग भी कर रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इससे इनकार किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के बाद हम क्यूबा पर रुक सकते हैं। क्यों कर रहा है अमेरिका? क्यूबा को कम्युनिस्ट शासन खत्म करने, लोकतंत्र और फ्री मार्केट का लंबा टारगेट है। क्यूबा रूस, चीन, ईरान आदि के साथ करीब है। वेनेजुएला में सफलता के बाद क्यूबा को अगला टारगेट माना जा रहा है। अब इनके खिलाफ ब्राजील आ गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ये माने जाते हैं बेबाक तरीके से बोलने वाले, और इनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए किस तरीके से ये बोल रहे हैं। इनका कहना है कि दुनिया में युद्ध ही युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध के ये क्रियाकलाप बंद होने चाहिए। अरबों डॉलर या ट्रिलियंस डॉलर लग जाते हैं युद्ध के लिए और हथियारों की खरीद के लिए, जबकि बहुत सारे लोग हैं जो भूखे हैं। और इन्होंने हाल ही में यूएन को भी फटकार लगाया। यूएन को फटकार लगाते हुए इन्होंने कहा कि आप जरा सोचिए, इन युद्धों को रोकिए जो लगातार चल रहे हैं, और इस युद्ध से किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि हानि ही हानि होने वाला है। खैर, वैसे तो ब्राजील के लूला और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी हुई थी, जिस मुलाकात में कुछ इस तरीके से बैठे हुए दिखे थे ब्राजील के लूला, जहां जूते की नोक डोनाल्ड ट्रंप के तरफ थी। अजीब सा थोड़ा बैठने का तरीका था, लेकिन ये लूला के कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है। पर बाद में ट्रंप और लूला के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। अब इसी बीच ये खबर आ रही है, अभी तो हमने देखा कि किस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोका, और इसके बाद ईरान की एम्बेसी की तरफ से थोड़ी सफाई देखने को मिली, जिसमें वो दिखला रहे हैं कि हमने सिर्फ भारत के ही नहीं, हमने चाइना के भी जहाज़ों को रोका है, किसी को भी ब्लैंकेट छूट नहीं दी गई है। कहने का मतलब है एकदम आंख मूंद करके हमने किसी को छूट नहीं दी है, हम चुन चुन कर उन्हें भेज रहे हैं। जबकि सच्चाई ये थी कि परमिशन मिलने के बाद ही वो जहाज निकल रहे थे। ये चीजें बता रही है कि यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी संकट आगे बढ़ेगा। इसी बीच भारत हर तरीके को तलाश रहा है ताकि किसी तरीके से कोई दिक्कत न हो। भारत की कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसने ब्राजील के एम सील 11 ब्लॉक में $2.8 बिलियन का
निवेश किया है। लेकिन ये एक सिर्फ साधारण समझौता नहीं है। बीपीसीएल की सहायक कंपनी ने बीएमसीएल 11 में 40% हिस्सेदारी ही खरीद ली है। ऑपरेटर ब्राजील की सरकारी कंपनी है जिसका 60% हिस्सा रहेगा और भारत का 40%। सरकारी कंपनी है पेट्रोबास और भारत की कंपनी पेट्रोबास के साथ मिलकर यहाँ तेल के उत्पादन को लेकर काम करेगी। वैसे दोनों देश फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज का भी उत्पादन शुरू करेंगे। 1,20,000 बैरल प्रतिदिन तेल और 1 करोड़ घन मीटर प्रतिदिन गैस की प्रोसेसिंग हो सके। सिर्फ बैरल्स की बात अगर करें तो भारत आज अपनी तेल खपत का 88.6% खरीदता है, लगभग 50 लाख बैरल रोजाना। घरेलू उत्पादन 12 साल से लगातार गिर रहा है। 10 साल पहले 19% था, अब सिर्फ 11%। हर साल तेल खरीद पर $130 बिलियन यानी लगभग 11 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $10 बढ़ जाए तो भारत का खर्चा 13-14 बिलियन एक्स्ट्रा हो जाता है और चालू खाता घाटा भी बढ़ जाता है। अगर इक्विटी होगा तो क्या फायदा मिलेगा? हमें बाजार मूल्य पर नहीं बल्कि लागत पर तेल मिलेगा। कोई भी मिडिल ईस्ट का संकट हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तनाव हो, ओपेक का फैसला हो, ये हमें प्रभावित नहीं करेगा। ब्राजील की राजनीति स्थिर है और गहरे पानी के भंडार बहुत हैं। मिडिल ईस्ट से बहुत दूर यानी जोखिम कम है। हर बार मिडिल ईस्ट में संघर्ष होता है, हर बार टैंकर पर खतरा होता है। भारत रुपए में और राजनीतिक संकट भुगतता है। ब्राजील के साथ साझेदारी से भारत को अंडमान क्षेत्र में भी पेट्रोब्रास को ब्लॉक देने का मौका मिला है। दोनों देश के बीच MOU फरवरी में साइन हो चुका है। भारतीय कंपनियों का ब्राजील के अंदर अब फुटप्रिंट देखने को मिल रहा है। बीपीसीएल के अलावा ONGC भी है जो ब्राजील में सक्रिय है। कुल मिलाकर भारतीय कंपनियों ने ब्राजील में 4 ब्लॉक्स में निवेश किया है। इस निवेश को अगर समझे तो कुछ ऐसे है कि ओपेक संकट 1973 का ऑयल क्राइसिस जब आया था तो भारत को बहुत मुश्किल देखनी पड़ी थी। महंगाई बढ़ गई थी, औद्योगिक उत्पादन रुक गया था, विदेशी मुद्रा भंडार गिरने लगा था। खैर, हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ इसी पर निर्भर है, बल्कि भारत अब दूसरे इलाकों में भी जा रहा है, जैसे कि न्यूक्लियर ऊर्जा का इस्तेमाल भारत करना चाहता है। फ्रांस के साथ, रूस के साथ, यहाँ तक कि अमेरिका के साथ भी डील फाइनल हो रही है ताकि हर हाल में भारत की एनर्जी सुरक्षा को सुरक्षित किया जाए, किसी के आश्रय भारत को न रहना पड़े। और ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है। अभी अगर आप देखेंगे तो कई एक्सपर्ट हैं जो यही सलाह दे रहे हैं कि भविष्य में भी इस तरह के झगड़े, इस तरह की लड़ाइयाँ आगे हो सकती हैं। ऐसे में जो सोर्स आपके अपने देश के अंदर है वही सोर्स काम आएगा। बाहरी सोर्स में कभी हमले का असर होगा, कभी किसी और चीज का असर होगा। तो भारत लगातार उस दिशा में काम भी कर रहा है। वैसे लैटिन अमेरिका में भारत के निवेश से अमेरिका चिढ़ भी सकता है। अब देखने वाली बात होगी। ब्राजील के संग तो भारत लंबे प्लान कर रहा है, $30 बिलियन के व्यापार की भी कोशिश कर रहा है 2030 तक, जो एक बड़ा प्लान है। आपको क्या लगता है भारत और ब्राजील की ये साझेदारी कैसी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।